हे चैम्प्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। We're gonna make history. द फर्स्ट पॉइंट आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि हाउ टू बिकम अ प्रोग्रामर, हम प्रोग्रामिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें। एंड द सेकंड स्टेप, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल फैल चुकी हैं, उनके रिलेटेड बात करेंगे कैसे हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं एंड क्यों वो फैल चुकी हैं, कुछ सोशल मीडिया मेडियोकर्स एंड कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से डेफिनेट बात तो सही है। उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट बात करूंगा मैं पहले पॉइंट पर कि हाउ टू बिकम अ प्रोग्रामर। देखो, प्रोग्रामर बनने के लिए ना आपको दो तीन चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करनी होगी। द फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर तो आप बैकग्राउंड का कंप्यूटर साइंस से है तो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल थिंग्स अबाउट कंप्यूटर साइंस, जो कि आपको एक बेसिक लेवल पे करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आपको यार मैं एक ही कोर्स रिकमेंड करूंगा, और यकीन कीजिए कि इंटरनेट पर या यूट्यूब पर इससे अच्छा कोर्स शायद ही कोई अवेलेबल हो। डैट इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है ये, CS50 वेब, जिसमें CS50 बात हुई है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। सो दैट इज़ द अमेजिंग कोर्स अबाउट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नीड है उसके बारे में आपको बताया गया है। ये कोर्स का प्रॉब्लम क्या है कि कोर्स इंग्लिश में है, तो बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर साइंस के कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप इस कोर्स को लाजमी एक्सप्लोर कीजिए। नाउ अब वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करें, कैसे हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो प्रोग्रामर बनने के लिए आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसको हम सीखकर प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो कि कोई भी फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म करता है, दैट इज़ द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ओके, सो भैया कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो कि हमें इन बिगिनर लेवल सीख सकते हैं, जो कि जिनकी डिमांड भी हो, जो कि हमें बाद में करने के बाद अफसोस ना हो कि यार हमने टाइम वेस्ट किया। सो ये देखो है, टॉप ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज़ 4, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। ठीक है, अब इनमें से यार आप कौन से रिकमेंड करते हो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर? सो यार मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन के साथ जाओ, पाइथन करो। रीज़न पाइथन क्यों करनी चाहिए? देखो, एक तो चीज़ कि पाइथन इज़ फॉर AI मशीन लर्निंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी पे बनी हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी एंड मशीन लर्निंग पे भी। सो डेफिनेटली आप जाके वो देख सकते हो, आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे कि एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, सो यू नो अबाउट दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कम होने नहीं जा रहा। सो बिसाइड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो ये भी कहीं जाने वाली नहीं है। एक बात तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि स्कोप कितना है इसका। सेकेंड थिंग इज फॉर बिगिनर्स, ये क्यों लैंग्वेज ही ये इंपॉर्टेंट है? देखो यार, ईजी टू लर्न है, ज़्यादातर इसमें इंग्लिश सेंटेक्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करने को मिलेंगे, आपको इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करने के लिए मिलेगी, बहुत इजी बड़े प्यारे प्यारे फंक्शन होंगे जिनको आप यूज़ करते हुए आप कोड राइट कर रहे होगे। सो एज अ बिगिनर लेवल, क्योंकि मैंने यार ऐसा नहीं किया था एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता था उस टाइम, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया एंड यकीन मानिए मुझे अब जाके पता चला कि यार अगर हम पाइथन स्टार्ट में कर लेना तो हमारे लिए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुश्किल नहीं रहेगी, बहुत इजी हो जाएंगी। बिकॉज हम एक ऐसा मेन स्टेप, एक ऐसी मेन जर्नी, क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होती है फॉर प्रोग्रामर, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे कोई और इतनी करने में मज़ा नहीं आया जितना मुझे पाइथन करने में मज़ा आया। बहुत इजी है, बहुत आप इसमें मज़े के फंक्शन बना सकते हो, और बिसाइड डैट आप इसमें हर तरह का फंक्शन एक्शन में बना सकते हो जो कि आपको बाकी लैंग्वेज में आप शायद ना कर सको। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वाई आई एम चूजिंग पाइथन। नाउ बात करते हैं यार कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आफ्टर लर्निंग अ लैंग्वेज। देखो, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल क्या है भैया? एक यार वेबसाइट है, दैट इज गिटहब। गिटहब एक वेबसाइट, नाम सुना हुआ है आई थिंक, है ना? सुना होगा आपने गिटहब, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आ रहे हो तो आपने गिटहब एक नाम सुना होगा। गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट रखते हो। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट रखते हैं तो यार हो तो हम गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, हम व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं, बट वाई वी चूज़ गिटहब? देखो, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको सबसे पहला जो काम कहेंगे ना, जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, आप वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी या आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको पहला काम क्या करना है? आपको गिटहब सेट करना है। रीज़न, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, लाइक एक ब्रांच है, माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांच ले लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है पाकिस्तान के अंदर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट करना है, वो किस पे करेंगे? अब वो व्हाट्सएप पे शेयर तो करते नहीं फिरेंगे, गूगल ड्राइव पे शेयर तो नहीं करते फिरेंगे, वो रखेंगे प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पर। ठीक है, गिटहब में हम अपने प्रोजेक्ट्स को रखते हैं, रिस्पोजिटरीज लफ्ज़ यूज़ होता है इसके लिए, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स बना के रखते हैं एंड
दो मेथड होते हैं इनके, या तो प्राइवेट कर दो या पब्लिक रखो। पब्लिक से क्या होगा कि कोई भी प्रोग्रामर वहाँ पे आएगा, प्रोग्राम को देखेगा कि इसमें कोई गलती है, इसे और बेटर किया जा सकता है, उसे बेटर करेगा। एंड उसके बाद आपके पास एक ओरिजिनल फॉर्म भी रहेगी उसकी, एंड उसकी डुप्लीकेट फॉर्म यानी कि जो उसने सेट की होगी वो भी रहेगी, ठीक है। अब प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में ऐसा होता है कि सिर्फ जो आप जिन लोगों को आप अलाउ करोगे कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, उसमें चेंजिंग्स कर सकें, इस कोड को चेंज कर सकें, वो लोग सिर्फ वर्क कर सकेंगे। सो ठीक है, यानी कि आप एक तरह से ये बात कर लो कि आप इस साइट के थ्रू आप कोलैबोरेशन करते हो, टीम वर्किंग करते हो, ठीक है जी। सो ठीक है भैया, हमने गिटहब भी सीख लिया। नाउ अब क्या करें? सेट अ प्लान। हाँ, सेट अ प्लान, सेट अ गोल, बहुत सुना है लफ्ज़ है, बट क्या है इसमें? ये देखो, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको, अगर आप बनना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें चूज़ करनी है यहाँ पे कि यू वांट बिकम अ ऐप डेवलपर और वेब डेवलपर, ठीक है। तो वेब डेवलपर बनना है तो अब क्या आपको क्या टेक्नोलॉजीज करनी होगी, उसके लिए कंप्लीट एक रोड मैप आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एक पूरा रोड मैप ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर बना के अपलोड कर चुका हूँ, जो आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि हाउ टू बिकम अ कंप्लीट प्रोफेशनल वेब डेवलपर। एंड बिसाइड दैट, अगर आपको ऐप डेवलपर बनना है तो उसका भी कंप्लीट रोड मैप आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारे रोड मैप है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेरा रोड मैप एक्सप्लोर करना चाहते हो विद माई एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली यू विल डू इट। ओके, ठीक है भैया, अब हमने गोल भी सेट कर लिया। क्या आप हम एक प्रोग्रामर बन चुके हैं? हाँ, आप एक प्रोग्रामर बन चुके हो। आफ्टर सेटिंग अ गोल आप बहुत सारी और फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में नहीं है, गेम डेवलपमेंट भी है, मशीन लर्निंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, यानी कि डेटाबेस इंजीनियर भी है। तो इन फील्ड में भी आप जा सकते हो। और पाइथन रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है क्योंकि पाइथन नॉट ओनली फॉर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट इज आल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, जो कि बहुत पॉपुलर फील्ड्स हैं और इन फ्यूचर रहने वाली हैं, ठीक है। आप गेम डेवलपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पर बहुत पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हो और वेब डेवलपमेंट में यूज़ ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ठीक है भैया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, हमने वर्जन कंट्रोल भी कर लिया, हमने जनाब गिटहब भी कर लिया, हमने गोल भी सेट कर लिया। अब एक और प्रॉब्लम है जो कि एज अ बिगिनर लेवल आपको फेस करना ही होगा, और अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हो, अगर आप उसमें अच्छे एक प्रोग्रामर नहीं बन पाते तो डेफिनेटली यार आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। डेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मुराद क्या है? लॉजिक बिल्डिंग। बट लॉजिक बिल्डिंग से पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सॉल्व करने हैं। अब भैया कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करें? देखो, गूगल पे जाओ एंड राइट कर दो कि यार वहाँ पे कि गिव मी अ प्रॉब्लम्स अबाउट पाइथन प्रोजेक्ट्स, तो आपको 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे पाइथन आपको सॉल्व करनी होगी, आपको पाइथन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। और जहाँ तक आपको गेम्स मिल जाएंगी ऐसी जहाँ पे आपको गेम खेलते हुए पाइथन की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, पाइथन सीखनी है। और डेट इज़ द बेस्ट वे आई थिंक जहाँ से आप मास्टर कर सकते हो, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के मास्टर कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड आप प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद अपने रिज्यूमे में उनको अटैच कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब लेना चाह रहे हो तो आप रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो। एंड अगर आप स्टार्टअप पे जाते हो डेफिनेटली तब भी आपके लिए पाइथन इज द बेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग, टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड बिसाइडेड आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक जावास्क्रिप्ट, दैट इज बेस्ट लैंग्वेज फॉर डायनामिक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपको हाल में करनी होगी वेब डेवलपमेंट में अगर आपने जाना चाहते हो। और अगर आप डेफिनेटली ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको फ्लटर जैसी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना होगा। बट ये चीज़ें अलग साइड पर आती हैं। आपको प्रोग्रामर बनने के लिए पाइथन का यूज़ करना है, वर्जन कंट्रोल सीखना है, देन आपको वर्जन कंट्रोल के बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे वर्क करना है अपने। सब काम हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दैट इज़ द ओनली वे टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोग्रामर। जितने अच्छे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे आपको उतना ही ज़्यादा फेम मिलेगा, आप उतने ही अच्छे एक डेवलपर बन सकते हो, एक प्रोग्रामर। ठीक है भैया, अब आपने एक सेकंड पॉइंट बताया था मैं कुछ मिथ्स के बारे में, वो भी हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि यार थोड़ा यहाँ पे जज्बाती हो जाऊंगा, बट फोकस करना है, बात को सुनना है कि एक्चुअली मैं आपको तक मैं क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में, इंडिया में एंड अदर कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह में एक मिथ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है कुछ सोशल मीडिया मीडियोकर्स की वजह से एंड कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से जो कि यूट्यूब पर फेम कमाना चाहते हैं, एंड उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, चाहे वो उन्होंने जोक्स बनाई है, लेकिन एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनर लेवल जो प्रोग्रामर्स आते हैं, डेवलपर्स बनना चाहते हैं, कोड करना चाहते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा वो अफेक्ट करती है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के बाद ठेले लगाते हैं, रेडियाँ लगाते हैं, वो उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, अच्छी अर्न नहीं कर पाते। यार एक बात याद रखो, आपने इलॉन मस्क का नाम सुना है, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है, वैसे मैं गिलबेट कहने लगा था, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है, आपने मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना है। ये कैसे मिलियनर बने हैं, कैसे बिलियन ट्रिलियन बने हैं, हमारी करेंसी में बात करें तो ट्रिलियन से भी ऊपर है, ठीक है, कैसे बने हैं? ड्यू टू प्रोग्रामिंग, ठीक है, ड्यू टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यार मेरा ख्याल से अगर आप मुझसे पूछो ना कि मिलियनर बनने के लिए कौन सा मैं एक स्किल कर लूँ, डेट इज़ प्रोग्रामिंग। दैट इज़ द बेस्ट वे टू बिकम अ मिलियनियर, आई थिंक बिलियनर ट्रिलियनियर, ठीक हो गया। तो ये एक बेस्ट वे है।
तो किसी की बातों में ना हो यार, कोई बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या? कोई अब जितना मर्जी कह रहा है कि यार आप नहीं यार छोड़ो इस बात को, आपने क्या करना है इस फील्ड में आके, कोई हाल नहीं इस फील्ड का, तो छोड़ दो भाई, उसे छोड़ दो, यकीन मानो। ठीक है, अगर आपने गोल सेट कर लिया ना कि आपको एक वेब डेवलपर बनना है, आपको एक ऐप डेवलपर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको डेटाबेस इंजीनियर बनना है, तो छोड़ो सबको यार, अपने काम पे फोकस करो। यकीन करो, अगर आप 2 साल या मैं कहता हूँ आप 6 मंथ्स ही, अगर आप सिर्फ 6 माह कंप्लीट फोकसली अगर आप अपनी फील्ड पे लगा देते हो, तो आपकी एक अलग ही वैल्यू होगी। नॉट डिपेंड ऑन डिग्रीज, डिग्रीज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यकीन कीजिए कोई नंबर आपकी वैल्यू नहीं बता सकता। सो आपकी वैल्यू बेस कर रही है आपके प्रैक्टिकल स्किल्स पे। अगर आप एक डिग्री कर रहे हो ना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, तो अगर आपने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया साथ साथ, बिसाइड आपने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया, आपने कोई स्किल नहीं सीखा। अब स्किल से मुराद ये नहीं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करते हो आप साथ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो बैठे, नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात ही कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो आप, डिग्री कर रहे हो, बट आपने खुद से उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, खुद हैंड ओवर नहीं किया, खुद आपने हैंड टू हैंड प्रैक्टिस नहीं की, तो डेफिनेटली वो डिग्री का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स बताते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स आपको वैल्यूएबल बनाते हैं, ठीक है, वो डिग्री वैल्यूएबल नहीं बनाती है। ये हमारे मुल्क में मिथ है जो कि ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सो मैं भी आपको यार एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली कोई भी स्किल चूज़ कर लो, ठीक है, और उसके अंदर फुल मेहनत करो, ठीक है, लोगों के पीछे ना लगो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की कैसे अर्निंग हो रही है, ठीक है, देखो कि किस चीज़ में स्कोप है एंड आफ्टर दैट उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और दूसरों से अलग बनो। ठीक है, यानी कि अगर एक वेब डेवलपर है ना, तो उसको ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आप से एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करो कि यार मैं इससे ऊपर जाऊँगा, मैं और टेक्नोलॉजी सीखूंगा, ना कि उससे अब आप जंग करनी शुरू कर दो कि यार तू मैं बेहतर हूँ, तू मेरे से बेहतर है वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो कि कैसे उससे अलग टेक्नोलॉजी सीखो, उससे ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छी बिल्डअप करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। ठीक है, ज़्यादा अच्छी आप मशीन लर्निंग सीखो, कैसे टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं, कैसे आप देखो कैसे हमारे एल्गोरिथम वर्क करते हैं, कैसे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं, इनको चीज़ों को सीखो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दैट एंड क्या ये मिथ है। सो यार इन पर फोकस ना करो, यकीन कीजिए अपने सिर्फ गोल पे फोकस कीजिए एंड छोड़ दिए इन सब मिथ को कि आप ये मिथ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं अगर आप खुद ना चाहो तो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह।